कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत तृतीय पाठा नैतिक मूल्यांकन का दूसरा भाग लेकर। तो पिछले अंक में आपका यहाँ तक हो चुका है। सुखमय मानव जीवनस्य आधारा अस्ति। तो आगे इसका भाग आज है। आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। इदंतु सम्यक वक्तुम। तो इस प्रकार से सम्यक यानी संपूर्ण रूप से भली भांति कहा जा सकता है। शक्यते कहा जा सकता है, वक्तुम शक्यते कहा जा सकता है। यत कि नैतिक आचरण से नैतिकतायाश्च मुख्यम उद्देश्य स्वस्य यानी अपना अन्य से दूसरों का चा कल्याण करणम भवति। यानी भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वयं यानी अपना और अन्य यानी दूसरों का कल्याण करणम भवति। दूसरों का कल्याण करना होता है, अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। अर्थात भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते। कभी देखा गया है कि दृश्यते देखा जाता है, कभी कभी ये भी देखा जाता है यत परेशान की जो परेशान दूसरों का कल्याण कुर्वन् करते हैं मनुष्य स्वयं हानि अपि कुरुते, वे अपनी हानि भी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। एवं विध नैतिक आचरण विशिष्टम महत्वपूर्ण च मन्यते। और इस प्रकार से नैतिक आचरण विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशान हितम नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम। दूसरों का हित करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। अब आगे देखिए। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकरी न भवति। कदाचित कभी कभी ये भी देखा जाता है, दृश्यते देखा जाता है एवं भी देखा जाता है कि यत् समाजे इस समाज में प्रचलित रूढ़ियां जो समाज में प्रचलित होती समेषां कृते हितकारी न भवति, वो कि सभी के लिए हितकारी नहीं होती। अतः प्रबुद्ध लोग जो हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान तस्या रूढ़े उन रूढ़ियों को विरोधम अपि कुर्वन्ति, उन रूढ़ियों का विरोध करते हैं। अतः प्रबुद्धा यानी बुद्धिमान विद्वान तस्या उन रूढ़ियों का विरोध भी करते हैं। परम तया आचरण से व्यवहारे नवीनम आदर्शा स्थापयति। और फिर वे आचरण और व्यवहार के द्वारा नवीन आदर्श की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से जागरूक जो लोग होते हैं, यहाँ पर प्रबुद्ध का अर्थ जागरूक है, उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं, परंतु उनके द्वारा किए गए आचरण के व्यवहार से नया आदर्श स्थापित हो जाता है। यानी उस रूढ़ियों का विरोध करते हैं और अपने व्यवहार के द्वारा एक नया मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। या कालांतरे समाजस्य कृते हितकरा भवति। और ये कुछ समय के बाद समाज के लिए हितकर होता है। सॉरी। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। और सदाचार में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। इस प्रकार से सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुता यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति। परंतु वास्तव में ये जो परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। परम वस्तुता यानी वास्तव में यानी नैतिक मूल्यानि जो नैतिक मूल्य हैं सन्ति होते हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता। यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते। जिस प्रकार से सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता।
यथा नैतिक मूल्यानपि शिराणि एवं, और नैतिक मूल्य किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर ये नैतिक मूल्य की परिभाषा बता रहे हैं। तो जो सदा से चला आया है उसे सनातन कहते हैं। तो सनातन में परिवर्तन नहीं होता, नैतिक मूल्य भी स्थिर है। सॉरी। स्थिराणि एवं धर्म नीत्यो च सुदृढ़ संबंधो दृश्यते, और इस प्रकार से धर्म और नीति में सुदृढ़ यानी मजबूत संबंध दिखाई देता है। परम दो भेदो अपि वर्तते, किंतु दोनों में इसमें संबंध जो है परस्पर दृढ़ दिखाई देता है, किंतु दोनों में अंतर भी है। परम दो किंतु दोनों में भेदो अपि भेद भी है। धर्म शब्द व्यापका अस्ति, धर्म शब्द जो है वो व्यापक यानी विस्तार लिए हुए है। नीति अस्तु व्याप्या धर्म एवं विलीयते, यानी धर्म जो है वो व्यापकता लिए हुए यानी गहनता से फैला हुआ है, और नीति तो केवल व्याप्य होती है, अतः धर्म में नीति विलीन हो जाती है। यानी अवश्य करण्यानि कर्तव्यानि ये पुण्यानि न उपलभ्यते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्य नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते। यानी अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि, यानी जो जो आवश्यक रूप से करने योग्य कर्तव्य होते हैं, यानी माने जो आवश्यक रूप से करने योग्य करणीय यानी करने योग्य कर्तव्य होते हैं, ये पुण्यानि जिनसे लेकिन पुण्य प्राप्त नहीं होता, न उपलभ्यन्ते यानी नहीं उपलब्ध होता, तेषामपि उनकी भी गणना गिनती धर्मे कृता धर्म के लिए महर्षि यानी महर्षियों ने धर्माचार्यों ने नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, यानी उनकी भी गिनती गणना जो है महर्षि और आचार्यों ने धर्म में कर दी। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति जो है वो लौकिक यानी संसार, लौकिक जो दिखाई देता है संसार का, कल्याणम कुरुते संसार का कल्याण करती है। धर्मस्थ लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते, और धर्म जो है वो लौकिक पारलौकिक दोनों का कल्याण करता है। उभयो कुत्रापि सांकर्यम प्राप्यते, और दोनों जो है दोनों में क्या है मिश्रण है। धर्म तो लौकिक और पारलौकिक संबंधी कल्याण करता है, दोनों में वही मिश्रण या मेल प्राप्त होता है, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म दोनों का कल्याण करता है तो एक गुण नैतिकता में भी है कि वह संसार का कल्याण लौकिक कल्याण करती है। ये भी एक धर्म ही है कि संसार के लोगों का कल्याण हो, तो दोनों में मिश्रण है प्राप्त होता है। सॉरी। धर्म अलौकिकी शक्ति प्रकट, यानी धर्म जो है वो अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सा मुक्ते मार्गम अपि प्रशस्तम करोति, सा मुक्ते मार्गम अपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है, अर्थात मुक्ति का अर्थात मोक्ष का मार्ग दिखाता है, प्रशस्त करता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति, परलोक भी दिखाता है। कल्पयति चा, और कल्पना करता है। अब यहाँ पर शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ, लेकिन इसका भाव यही है कि एक तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है और दूसरे परलोक की भी कल्पना को दिखाता है, यानी परलोक की कल्पना करके दिखाता है कि परलोक की कल्पना करता है या परलोक के बारे में बताता है। और नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति जो है वो संसार का हित साधती है यानी कल्याण करती है। नीति संसार का कल्याण करती है या लौकिक हित को पूरा करती है। परम नीति धर्म्यो साहचर्य सर्व एव स्वीक्रियते, किंतु ये लौकिक हित तो साधती ही है यानी लौकिक हित करती है, और किंतु परम यानी अर्थात किंतु नीति धर्म्यो, नीति और धर्म साहचर्यम एक साथ सभी के द्वारा, नीति और धर्म का साहचर्य अर्थात नीति और धर्म साथ साथ हैं, एक ही हैं। सर्व
सर्वै एवं स्वीकृत है, सभी लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया है कि नीति और धर्म का साहचर्य है। यानी नीति और धर्म के साहचर्य को सभी लोगों ने स्वीकार किया है। आगे देखिए, दार्शनिक है धर्मा आचार्य पौराणिक धर्मा परिभाषिता यथा, दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा और पुराणों के द्वारा धर्म को परिभाषित किया गया है। यथा जैसे, यतो अभ्युदयनि श्रेया ससिद्धि सा धर्मा, यानी जिसके द्वारा उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है। यतो माने जिसके, अभ्युदय उन्नति, श्रेय कल्याण, सह धर्मा सिद्धि होती है, जिसके द्वारा उन्नति और कल्याण सिद्ध होता है, सा धर्मा वह धर्म है। यथा येन कर्मणः इह लोके कल्याणम जायते, जिस कर्म के द्वारा इस संसार में कल्याण होता है। यथा माने जिस, एन कर्म जिस कर्म के, यह लोके इस संसार में कल्याण होता है, परत्र परलोके च शोभनम स्थानम, और परत्र यानी परलोक में, यहाँ पर तो जिस कर्म के द्वारा संसार में कल्याण होता है और परलोक में च शोभनम स्थानम यानी अत्यंत सुंदर उच्च स्थान, जन लोगों को लभ्यते प्राप्त होता है। नरकापातो न भवेत, जो नरक में नहीं गिरते हैं, अर्थात नरक में जिनका पतन नहीं होता, स्वर्ग में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है और इस लोक में कल्याण होता है। फिर से एक बार देखिए, जिस कर्म के द्वारा इस लोक में कल्याण होता है, परलोक में उच्च स्थान यानी सुंदर स्थान की, अच्छे स्थान की प्राप्ति होती है, या लोग प्राप्त करते हैं या लोगों को लभते प्राप्त होता है। नरकापातो नरक में नहीं गिरते, ना भवेद एन सा धर्मा, और जिसके द्वारा नरक में पतन नहीं होता यानी नरक में नहीं गिरते। एन, अब यहाँ पे एन लगा था जिस कर्म के द्वारा, अब यहाँ पर फिर आया एन सा धर्मा, वह धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। सॉरी। एवं महाभारते गृह्यते धर्मा धरणाध्वा धर्मा यथा धार्यते प्रजा, यानी महाभारत में भी कहा गया है कि इसी प्रकार से महाभारत में भी कहा गया है कि जिसे धारण किया जाता है, धीरते धर्मा यानी धारण किया जाता है वो धर्म, अवधारणा धर्मा यथा धार्यते प्रजा, और जो प्रजा के द्वारा धारण कराया जाता है यानी जिसको धारण किया जाता है वह धर्म है, और जिसे प्रजा को धारण कराया जाता है, अर्थात प्रजा के लिए। अब यहाँ सब पर प्रजा से धारण कराने से मतलब है प्रजा के लिए जो नियम कानून नैतिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, देश परिस्थिति काल के अनुसार, जिससे कि किसी को हानि ना हो, तो ऐसे आचरणों को प्रजा के द्वारा करवाया जाता है। तो यानी धर्म का धारण करना धर्म, और धारण करवाना धार्यते प्रजा धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना युक्तम, धर्मशास्त्रकार मनु ने कहा है, मनु उत्तम यानी कहा है, क्या कहा? धृति, क्षमा, दान, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी ये धर्म के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? धृति यानी धैर्य, क्षमा, दमा, दान, अस्तेय यानी चोरी ना करना, शुचिता यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी माने बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के लक्षण हैं जो कि धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा कहे गए हैं। मनु स्मृतो 10 स्वरूप को धर्मा उपवर्णिता, मनु स्मृति में 10 लक्षण वाले धर्म का वर्णन है। इत्थम धर्म आचरणे नैतिक आचरणे चा सांकर्यम उपलभ्यते, इस प्रकार से धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में मिश्रण प्राप्त होता है, यानी दोनों मिले जुले हैं, दोनों के आचरण में मेल है।
आगे देखिए, तीर्थाटनम पावनाशु नदी स्नानम, तीर्थ यात्रा करना, पावनाशु नदी स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ कराना, गुरु सेवा, मातृ पितृ सेवा, संध्या वंदन, षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पद वाच्या। और हिंदू धर्म में प्राप्त 16 संस्कार जिनका कि जो हिंदू धर्म में करने आवश्यक होते हैं, वो 16 संस्कार यह जो है मुख्य रूप से धर्म पद की व्याख्या करते हैं, धर्म पद के वाच्य हैं। ये जो बताए गए हैं ऊपर, यानी तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना कराना, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन, 16 संस्कार, ये मुख्य रूप से धर्म के वाच्य हैं। येषु कर्मस् नीते मिश्रणम नास्ति, इन कर्मों में, ये जो ऊपर बताए गए हैं, इन कर्मों में नीति का सम्मिश्रण नहीं है या नीति का मेल नहीं है। अतः धर्मो व्यापका, अतः धर्म जो है वो व्यापक है। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकार परोपकारा आदि आचरणेषु द्वयो सांकर्यम अस्ति, यानी धृति धैर्य दया सहिष्णुता सत्य पालन पोषण, यानी सत्य परोपकार है, यानी दया धैर्य दया सहनशीलता सत्य परोपकार आदि आचरण द्वयो सांकर्यम अस्ति, इन दोनों का ये जो गुण हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, इनका दोनों आचरणों में मेल है। किसमें? धर्म के आचरण में भी है और नैतिकता के आचरण में भी है। धैर्य दया सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता, सत्य का पालन परोपकार, और ये जो आचरण हैं ये दोनों में पाए जाते हैं, इनका दोनों में मेल है, धर्म आचरण में भी और नैतिक आचरण में भी। परमेतम निश्चितम यत द्वयो आचरण लोकस्य परम कल्याणम चाहते, किंतु ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, ये निश्चित है कि इन दोनों आचरणों से लोकस्य संसार में परम कल्याण जायते, परम कल्याण होता है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके आचरण से, परंतु ये निश्चित है कि दोनों के आचरण से परम कल्याण होता ही है। दोनों के आचरण यानी नैतिकता के आचरण और धर्म के आचरण से। नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकताया गुणा यथा, नीतिकारों के अनुसार नैतिकता के ये गुण हैं। जैसे जीव हिंसा या विरक्ति, यानी जीव हिंसा से विरक्ति होना अर्थात ना करना, छुटकारा पाना, जीव हिंसा ना करना या जीव हिंसा से विरक्ति होना या छुटकारा पाना। पर धन अपहरण निवृत्ति, यानी पराये धन का अपहरण ना करना। सत्य भाषण, सत्य बोलना। पैशुन्यात यानी चुगली ना करना, चुगली से निवृत्ति होना। सत्पात्रेभ्य, अच्छे पात्रों को, सत्पात्र दीन को दान, यानी दान जो दिया जाए वो कौन सा हो? सत्पात्र हो, यानी पात्र उसके अंदर योग्यता हो लेने वाली, किसी को भी दान दिया ना जाए। दीनेभ्य, दीन और सत्पात्र को दान। अति लोभात वितृष्णा, यानी अत्यंत लालच से मुक्ति या वितृष्णा, यानी उसमें तृष्णा ना होना, अति लोभ ना होना। दया सहनशीलता परोपकारा। गुरुजनेश अनुराग, यानी गुरुजनों, गुरुजनों का अर्थ दो तरह से होता है। एक तो गुरु जो आपका आचार्य है, आपको शिक्षा देता है, और एक गुरु का अर्थ जो है वो अपने से बड़े लोगों के बीच भी होता है। जो गुरुजन हैं यानी अपने से बड़े हैं, उनके प्रति अनुराग रखना और श्रद्धा विनयशीलता तथा श्रद्धा होना और विनयशीलता, ये नैतिकता के इतने गुण यहाँ तक बताए गए हैं। अब आगे देखिए, अनुसे कहा आतिथ्यम न्यायावृत्ति पर गुणेभ्य ईर्ष्याभाव सत्संगानुरक्ति दुष्ट संगानिवृत्ति विपदि धैर्यम अभियुदे क्षमा सदसि वाक्पुटता सम्यस्य सदुपयोगा इत्यादि
नैतिकता आचारा एष नैतिकता आचारा। चलिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि फिर काफी लंबा हो जाएगा। अनुत्सेका का अर्थ होता है निरंकार, निरअहंकार, यानी जिसमें अहंकार ना हो। शायद मैंने इससे पहले गलत शब्द बोला होगा, सॉरी। जिसमें अहंकार ना हो, निरहंकारता। और आतिथ्यम यानी अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का सत्कार करना। और अपने में अहंकार न लाना यानी गर्वहीनता होना। अतिथि का सत्कार उचित रूप से करना और उचित रूप से आजीविका का उपार्जन करना। न्यायिक वृत्ति से, न्याय से, उचित से। ये नहीं कि नंबर 2 का पैसा हो, किसी भी तरह से पैसा मिलना चाहिए, ये नहीं। न्याय से, उचित तरीके से आवृत्ति यानी जीविका कमाना। पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, पर गुणों को देखकर ईर्ष्या ना करना यानी किसी के गुणों को देखकर उसे जलना नहीं बल्कि प्रसन्न होना, गुणों से ना जलना। सत्संग अनुरक्ति, सत्संग से अनुरक्ति यानी अच्छे लोगों के संग से प्रेम होना, सत्संग करना, अच्छे लोगों के संग रहना। दुष्ट संग निवृत्ति, दुष्ट संग का यानी दुष्ट जनों का निवृत्ति करना यानी दुष्ट जनों का संग छोड़ देना। विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, समृद्धि में यानी जब आपका अभ्युदय हो, उन्नति हो, तब उस समय आपको क्षमा धारण करना। सदस्य वाक्पटुता, सभा में बोलने की वाक्पटुता यानी सभा में आप चतुराई से अपनी बात को रख सकें, जो किसी का दिल भी ना दुखे, अहंकार भी ना जिसमें हो, और आप अपनी बात बहुत सॉरी वाक्पटुता, वाक्पटुता का अर्थ यहीं पर है कि अपनी वाणी का उचित तरह से प्रयोग करना, जिसमें किसी को आहत भी ना हो, किसी का नुकसान भी ना हो, और आपकी बात रख दी जाए, आपकी बात लोगों के समक्ष पहुंच जाए और उससे आपके साथ साथ लोगों का भी कल्याण हो। ऐसी वाक्पटुता यानी सभा में वाक्पटुता। समय से सदुपयोग या समय का सदुपयोग इत्यादि इत्यादि नैतिक आचारा, इस प्रकार के ये जो ऊपर गुण दिए हैं इत्यादि नैतिक आचरण हैं। ऐसा आचरण, इन आचरणों से ही व्यक्ति का, समाज से समाज का, राष्ट्र से राष्ट्र का, विश्व से संसार का सर्वथा कल्याणम संपद्यते। और इस प्रकार से इसके आचरण से ये जो ऊपर गुण बताए गए हैं यानी गर्वहीनता, अतिथि सत्कार, उचित रूप से न्यायिक रूप से आजीविका का उपार्जन करना, दूसरों से ईर्ष्या भाव न रखना, सत्संग से अनुरक्ति यानी सत्संग से प्रेम करना, दुष्ट लोगों का साथ छोड़ना, विपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति के समय क्षमा धारण करना, सभा में बोलने की चतुरता होना यानी वाक्पटुता, समय का सदुपयोग इत्यादि ये नैतिक आचरण है। और इनके आचरण से ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का सर्वथा सभी तरह से कल्याण होता है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पाठ के 2 भाग मैंने किए हैं, इसके पूर्व का भाग आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होगा और दूसरा भाग मैंने आपके समक्ष आज रखा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया हो तो 2-3 बार इसे पढ़िएगा। और आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका मेरे कमेंट बॉक्स में सादर स्वागत है। जय मां भारत।